दोस्तों GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च होने में सिर्फ एक दिन बचा, यानी कि 5 दिसंबर कल लॉन्च होने वाला है GTA का ट्रेलर, जिसके लिए हमने सालों से वेट किया है। लेकिन उससे पहले ही रॉकस्टार के एक एम्प्लॉय के बेटे ने 2 फुटेज लीक कर दी है टिकटॉक के ऊपर GTA 6 की, जिसको आप भी देखना चाहोगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी तो भैया शायद उस वीडियो के लिए नोटिस आ जाए मुझे रॉकस्टार की तरफ से, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कहीं और से देख सकते हो। लेकिन फिर भी भाई इतना क्या देखना, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि कल ही ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी रॉकस्टार ने कंफर्म नहीं किया है कि वो फुटेज असली है या नकली है, या फिर कोई एक्शन लिया है नहीं लिया। मतलब उन्होंने पब्लिक कुछ नहीं कहा, मे बी इंटरनली वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। इस फुटेज के अंदर कुछ मैप वगैरह दिखाए गए हैं, खैर उसको हमें देखना भी नहीं है क्योंकि कल तक का हम इंतजार कर लेंगे और GTA 6 हमको देखने को मिल जाएगी किस तरीके की। लेकिन सबसे मुश्किल वाली बात ये हो चुकी है अब कि सोनी प्ले स्टेशन ने एक्सक्लूसिव राइट ले लिए हैं GTA 6 के, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से पीसी गेमर्स के लिए ये 1 साल बाद आएगी। मतलब कि जब भी ये गेम लॉन्च होगी ये सबसे पहले कंसोल यूजर्स के लिए होगी, जो कि सोनी के प्ले स्टेशन को यूज करते हैं। अब इसी का फायदा उठाने के लिए प्ले स्टेशन 5 प्रो के साथ में GTA 6 को बंडल करके भी बेचा जा सकता है कि अगर आपको GTA 6 खेलनी है तो भाई PS5 प्रो तो लेना ही लेना पड़ेगा। अब वो लोगे तो भैया उसके साथ में आपको GTA 6 भी अलग से लेनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं इसको बंडल करके बेचेंगे, ये भी ज़्यादा बिकेगी और GTA 6 को बिकनी है। तो GTA 6 के साथ में जैसे कि कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वही सोनी प्ले स्टेशन ने किया, जो कि हमेशा से वो करता आ रहा है। तो मतलब कि जब भी ये लॉन्च होगी गेम तो ये 1 साल बाद पीसी यूज़र खेल पाएगा, जब उसको सारा गेम प्ले वगैरह सब रिव्यू हो चुके होंगे इस गेम के, तब जाके उसके हाथ लगेगी। तो इस वजह से कई लोग प्ले स्टेशन भी खरीदेंगे इसी चक्कर में। दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप भी यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो और शायद फेसबुक भी यूज़ करते हो, वैसे तो कम ही लोग कर रहे होंगे शायद फेसबुक इस वक्त में यूज़, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर अगर अपना स्टेटस लगाते हो तो शायद उस स्टेटस को आप इंस्टाग्राम पर भी लगाते होंगे। तो व्हाट्सअप के ऊपर एक ऐसा फीचर आने वाला है जिससे कि आप जो अपना स्टेटस है वो सीधा इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ ये बीटा यूजर के लिए आया, वो भी कुछ बीटा यूजर्स के लिए, सभी के लिए नहीं आया। तो अगर ये ठीक ठाक रहता है तो शायद आने वाले वक्त में ये सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाए कि भैया तुम जो स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते हो उसको इंस्टाग्राम पे डालना हो वहां भी डाल सकते हो, अपडेट कर दो बेसिकली, या फिर फेसबुक पे कर दो, मतलब दोनों जगह किया जा सकता है। दोस्तों चाइना ने अनवील कर दी दुनिया की सबसे पहली AI पावर्ड वर्टिकल फार्मिंग, जो कि 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग के ऊपर हो रही है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है, जिसके अंदर एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और एडजस्ट किया जा सकता है एनवायरनमेंट, जिस भी तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए उस फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। कहा जाता है कि इसके अंदर 72 टाइप की फसलें उगाई जा सकती हैं और वो सिर्फ 35 दिन लेगी पूरी तरीके से ग्रो होने के लिए और पूरा काट के फिर पब्लिक को देने के लिए, खाने वाने के लिए। हालांकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर वालों ने तैयार किया, जो कि सिंचुआन प्रोविंस के अंदर मौजूद। तो मे बी एक एक्सपेरिमेंट होगा या फिर पूरी तरीके से चालू हो चुका हो, ये पता नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग है सारी दुनिया के अंदर जो कि AI पावर्ड है। दोस्तों इंडियन रेलवे ने एक प्लान बनाया है जो कि 18 बुलेट ट्रेन का है, जिसके ऊपर वो 7,000 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हो चुके हैं। इसमें E सीरीज की बुलेट ट्रेन आएगी जो कि जापान के अंदर चलती है, जिसको शिंकानसेन ट्रेन भी कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। इसके अंदर कई सारे फीचर होते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम होता है, GPS डेटा होगा इसके अंदर। तो काफी कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। अब आप कहोगे यार बीच में भैंस आ जाएगी, कोई लोग आ जाएंगे, कोई बैठा होगा सुबह सुबह, तो इस तरीके की बातें हो जाएंगी। नहीं, इसके लिए एक अलग कॉरिडोर होगा जो कि मुंबई अहमदाबाद पे बनाया गया है। उस कॉरिडोर के ऊपर इसको चलाया जाएगा, जो कि E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन होगी। और शायद उसके लिए होगा कुछ, मतलब कि कोई इस लाइन के बीच में ना आए, क्योंकि ये जो ट्रेन होगी ये काफी स्पीड में चलने वाली है। दोस्तों लुई विटॉन एक काफी अच्छी खासी बड़ी ब्रांड है जिसका नाम चलता है, मतलब लग्जूरियस ब्रांड है। लेकिन काम इनके देखो, ये जूता इनका देखो जो कि ऐसा लगेगा जैसे कि ह्यूमन लेग हो, क्योंकि ये पूरा जूता ही इस शेप का है। लेकिन ये 20 लाख रुपए का है। आपको कि भाई 2,000 रुपए का, 3,000 का, 5 ना भाई 20 लाख रुपए का जूता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है इसको कि भाई लगे कि जैसे कि इंसान की लात पहन के घूम रहा है। कई लोग तो ये भी समझ सकते हैं कि शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा। दोस्तों अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही साइड से एक अलग ही परेड होती है। लेकिन पाकिस्तान की साइड से होने वाली जो परेड होती है वो अब वहाँ की शादियों में भी होनी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मतलब शादी ब्याहों के अंदर भी करने लग चुके हैं, जो आई थिंक मेरे हिसाब से
पाकिस्तान की आर्मी की इंसल्ट है। अगर मतलब शादी ब्याहों में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो कि एक देश के बॉर्डर पे होती है, वहाँ पर मतलब एक सेरेमनी के तौर पे की जाती है, वो शायद इंसल्ट है उस सेरेमनी की जो भी इन शादी ब्याहों के अंदर हो रही है। मे बी अब शायद लोगों को जाना ना पड़े वाघा बॉर्डर ये सब परेड देखने के लिए पाकिस्तान की साइड से, वो सिर्फ शादी ब्याहों के अंदर भी ये देख सकते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद कुछ ना कुछ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, या फिर चल रहा है तो चलने दो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो। दोस्तों आप शायद छोटी मोटी शादी ब्याहों के अंदर ना जाते हो, आपको चाहिए कि भैया कोई कार्ड ऐसा आए जिसको देख के ही लगे कि हाँ भाई ये शादी बड़ी होने वाली है, तो भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे और बढ़िया सी शादी हो जाएगी। मतलब खाना भी अलग अलग वैरायटी का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी एक महंगी शादी है, बढ़िया शादी है, जिसके अंदर वीआईपी गेस्ट क्या कर रहे हैं, खुद से ही रोटी सेक रहे हैं। तो मतलब क्या फ़ायदा इस तरीके की शादी में जाने का जहाँ पर तुम्हें खुद ही से रोटी सेक के खानी है। तो भैया रोटी घर से सेक के ले जाओ, फिर जाके खा लेना। या आई थिंक जिन्होंने भी इनको इनवाइट किया था, कार्ड पे लिखा होना चाहिए था कि भाई रोटी यहीं पे सेकने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम कहते हो ना कि नहीं रोटी थोड़ी और सेको, फुला के दो, ये करके दो, तो उन्होंने कहा कि ले खुद ही सेक ले तू।